we will call training managers, respective training managers, whichever the number you are having in your mobile phones, we will personally call them and we will take the update. We are not going to attend. So this is my humble request that आप इस कॉल को ज्वाइन करिए, अपनी टीम को भी ज्वाइन करवाइए. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. आप ये भी समझिए कि अगर एक दिन में 1,000 कॉल आएंगी तो हाउ वी आर गोइंग टू आंसर. छोटी छोटी बातों के लिए कॉल आती है कि सर कल की कॉल में क्या हुआ. तो सर कल की कॉल में क्या हुआ उसके लिए आपको कॉल पे आना चाहिए. अब ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी समझिए कि आपका पैसा लगा है, हम लोग व्यापार करके आपको दे रहे हैं, और वी हैव द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव द ग्रेट पेशेंस कि आप लोग अभी तक ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लेकिन कॉल पे कोई नहीं आता है. तो कॉल पे नहीं आएंगे और फिर छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को पर्सनली कॉल करेंगे. फिर ये कहते हैं कि सर वो कॉल नहीं उठाते हैं. तो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं कि आदमी सामने वाला इरिटेट हो जाता है. वो जैसे कहते नहीं है कि पूरी रामायण सुन ली और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा कि सीता किसका बाप था. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रेनिंग मैनेजर हो या फिर कोई भी लेवल का लीडर भी हो, वो फिर फोन उठाना बंद कर देगा आपका सर. क्योंकि जो चीजें आपको, आप इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट समझ ही नहीं रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इनको पैसा दिया है और ये पैसा देंगे, और एक नंबर मेरे पास और मोबाइल कॉन्टैक्ट एड्रेस में सेव है जिसको मैं कभी भी कॉल करके पूछ सकता हूँ, हाँ भैया क्या हुआ. तो सर देखिए, हम हमेशा स्टार्टिंग से इस बात को, चाहे हमारी बिजनेस मीटिंग हो, चाहे हमारी ऐप इंटीग्रेशन की मीटिंग हो, चाहे हमारी क्रिप्टो की मीटिंग हो, चाहे हमारी किसी भी तरीके की मीटिंग हो, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वी आर इंटरटेनिंग द पीपल हु आर इनटू द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, or they are willing to create their own empire or business house with crypto or in blockchain or web3 industry. So we are here to serve those kind of people, not kind of the people who are just laying their money with the people कि हाँ इतना दे दिया, इतना कब तक आएगा. हम लोग ब्याज देने वाली कंपनी नहीं है. हम लोग वेब3 और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब्रॉड में भी काम कर रहा है. मोर देन 50 कंट्रीज वी आर हैविंग द प्रेजेंस. क्लियर है. तो बात की सिंसियरिटी को समझिएगा. हम लोग आपके इन्वेस्टमेंट का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इतना ही अश्योर्ड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए है तो आपको स्लो मूविंग मार्केट पे जाना चाहिए. हम लोग यहाँ पे फास्ट मूविंग मार्केट पे हैं कि हर महीने आपको पहले 10% आ रहा था, अभी 5% आ रहा है. यहाँ पर ब्याज वाले भी 2% पे बिजनेस कर रहे हैं. तो रीजन उसका समझिए ना, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट इतनी मूवेबल नहीं है. लेकिन स्टिल वी आर एबल टू प्रोवाइड यू 5% पर मंथ. लोगों ने अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि ब्याज में पैसे लेकर के यहां पर लगाना स्टार्ट कर दिया और अपने इन्वेस्टर को नहीं बताया. तो इट इज वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल. और हमारी डिग्निटी पे भी क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि हम लोग इतनी कॉस्ट लेते हैं. हमारा भी प्राइम टाइम होता है, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे ओनर्स की भी और सारे कम्युनिटी की भी सारी एक पर्सनल लाइफ भी है. और यू आर जस्ट लाइंग टुवर्ड्स अस एंड आस्किंग नो सेंस क्वेश्चंस. कोई सेंस भी नहीं है क्वेश्चंस का कि सर आया क्यों नहीं. और अच्छा, एक और नया क्वेश्चन आज आ रहा था कि सर वो आपने बोला था कि 5 तारीख को एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा, अभी तक हुआ क्यों नहीं. सर एप्लीकेशन 1 लाख यूजर रनिंग एप्लीकेशन है, रोज आप मिंट कर रहे हो, रोज आप इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो. उस चलते हुए एप्लीकेशन पे इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतना लेट क्यों हो रहा है. तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको कोई कंसर्न नहीं है अपने बिजनेस के साथ, यू जस्ट वांट कि 1 का 2 कब होगा. और दूसरा ये है कि आपको बिल्कुल भी टेक्नोलॉजिकली ये सेंस नहीं है कि एप्लीकेशन एक धरा है हमारी, उसको बनने और बिगड़ने में टाइम लगता है. सिस्टम 1 महीने में नहीं मिल रहा. नवंबर से यहाँ पर हिटिंग चल रही है. बड़े बड़े लीडर्स, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो यहाँ से फंड लेकर के नई कंपनी खड़ी कर दी है.
और यहीं की टीम को ले जा करके अपना नया टीम बना करके बता रहे हैं कि यहाँ विड्रॉल अच्छा है, वहां विड्रॉल अच्छा नहीं है, वहां आ जाओ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस कॉल पे भी बहुत सारे लोग अभी प्रेजेंट हैं उस तरीके के, ठीक है ना। तो मैं आना चाहता हूँ, मैं करूंगा नहीं। टॉप अप मिंटिंग किस तरीके से करनी है, आपने हब परचेज कर लिया, आपने जो हब परचेज किया है उसको आप यहाँ पर डालिए, उसका नाम डालिए, जैसे आप कोई भी, जैसे मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ, मैंने अपनी आईडी डाली, सॉरी, तो यहाँ पे तुरंत मेरा नाम आ गया। अब आपको जो भी हब एक्टिवेट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, जो भी आपने बाई किया हुआ है, या फिर आप जिसकी भी आईडी डालेंगे, किसी दूसरे की भी आईडी डालेंगे तो उसका आ जाएगा। आप अपने वॉलेट से अपनी डाउनलाइन टीम का भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जितनी मिंटिंग वैल्यू डालनी है वो आप डाल करके मोड सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और आपकी आईडी जो है ना नई एक्टिवेट हो जाएगी। सेल्फ आईडी भी आप इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप इसको ऑलरेडी जानते भी हैं। तो यहां पर आपको सेल्फ मोड या फिर ऑटो मोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपने हब बाई करते टाइम ले लिया था। जितना भी मिंटिंग आपको डालना है 1:1 से लेकर के 1:6 का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इन्वेस्टर की कंसर्न को ध्यान रखिएगा, उसको मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको पहुंचाना है तो 1:6 में ही एक्टिवेट करिएगा आईडी। क्लियर है। ऑर्डर हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि आपने कितने हब खरीदे हैं, वो सारे आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। माई टीम सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर आपको मंथली बिजनेस देखना है पर्सनल टीम का, तो आप यहाँ पे पर्सनल टीम जाएंगे और यहाँ पे आप डेट फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जून की सिलेक्ट करता हूँ, एक क्वार्टर की, जून जुलाई अगस्त, तो मैंने यहाँ पर एक क्वार्टर के लिए मैंने पे जून सिलेक्ट किया, और अगस्त अभी बाहर है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर आपकी टीम ने जो भी बिजनेस किया आप शो करिए, आपका पूरा एक क्वार्टर का बिजनेस कितना हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हब लगभग $7,000 का और लगभग $75,000 की आर्बिट्राजिंग मिनट का जो है बिजनेस हो चुका है पिछले क्वार्टर में, ठीक है ना। तो आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बोनेंजा ट्रैकर, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बोनेंजा का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा मूनलाइट पार्टी चल रहा है, तो उस तरीके के ट्रैकर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेटमेंट यूएसडीटी वॉलेट, मतलब कि आपका कितना यूएसडीटी में क्रेडिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, वो सब आप हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिपॉजिट हिस्ट्री यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा टीआरडीओ वॉलेट, मतलब कि जितना भी आपने हब के लिए किया है वो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इनकम वॉलेट, फंड वॉलेट, मिंटिंग वॉलेट, आप सारे रॉयल्टी से लेकर के मिंटिंग लेवल इनकम तक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको किस लेवल से कितनी मिंटिंग आई है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। किस लेवल से कितनी आई है आप देख लीजिएगा, वन बाई वन, थोड़ा टाइम दीजिएगा। फंड्स में अगर मैं आऊंगा तो फंड्स में आपको डिपॉजिट फंड करना है, मतलब कि आप जो भी फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल की अलग कॉल होगी, लेकिन डिपॉजिट में आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको कहाँ डिपॉजिट करना है, कि टीआरडीओ डिपॉजिट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर आ गया, और हिस्ट्री भी आप फंड डिपॉजिट की देख सकते हैं कि कितना मिंटिंग वॉलेट के लिए आपने किया है, या फिर इनकम वॉलेट आपने क्या ट्रांसफर किया है, ये सारी यहाँ पर आपको लेजर मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफर टू वॉलेट, अगर आप अपनी आईडी से किसी दूसरे की आईडी में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मुझे किसी दूसरे की आईडी याद तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी ही आईडी डाल करके दिखा देता हूँ कि मैं इसको जैसे ही, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए आपको किसी की भी आईडी में फंड ट्रांसफर करना है तो ये आपसे पूछेगा कि आपको फंड वॉलेट ट्रांसफर करना है, यूएसडीटी वॉलेट ट्रांसफर करना है, कि टीआरडीओ वॉलेट ट्रांसफर करना है। तीनों वॉलेट आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी टीम में होना चाहिए। आपकी टीम का मतलब ये हुआ कि आपकी लेग में होना चाहिए, या तो आपका अपलाइन हो या फिर आपका डाउनलाइन हो, तो आप अपनी लेग में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दूसरे की क्रॉस लाइन पे उसको ट्रांसफर करें, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे। हेल्प एंड सपोर्ट, एडिट प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अपने एड्रेसेस यहाँ पर जो है अपडेट करेंगे
तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ये दूसरे कॉल का मैटर है, इसलिए मैं इसको अभी रेज नहीं करता हूँ। सो अभी जो कॉल थी वो यही थी, मैं इसको अभी आगे पुश नहीं करूंगा, बट स्टिल आई वांट कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जरूर पूछ ले। आई वुड लाइक टू आंसर। नाउ आई एम ओपन टू टेक द क्वेश्चंस। ओके, विड्रॉल से रिलेटेड जिनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको यही बात बोलूंगा कि आप अपना जो ऐप है उसको चेक कर लीजिए। अगर अपडेट आ गया है, अपडेट हो जाएगा, आपका विड्रॉल लग जाएगा। मैंने कल भी बोला था कि एप्लीकेशन पे जो सिक्योरिटी का लेवल है उसको इंक्रीज किया गया, लेवल 4 की सिक्योरिटी लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आप इस सेशन में थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप होंगी, बट स्टिल यू आर है। बीका राम जी का क्वेश्चन आया है कि मिंटिंग वॉलेट से फंड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं जी, फंड वॉलेट में फ्रेश फंड ही आएगा। नहीं जी अभिषेक जी, आपको टीआरडीओ वॉलेट में और फंड वॉलेट में, सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है, आप अभी तक हैं इस कॉल पे, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? नीलम जी, उसका रीजन आप खुद जानती हैं क्या है, ठीक है? तो कोई मेजर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए फंड वॉलेट और टीआरडीओ वॉलेट के लिए आपको फ्रेश फंड ही देना पड़ेगा, और बाकी आपका यूएसडीटी वॉलेट आप मिंटिंग और इनकम से लेकर के जा सकते हैं। एडिट प्रोफाइल के लिए आप कस्टमर सपोर्ट पे मेल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। हाँ शानू जी, वॉलेट एड्रेस क्योंकि सिक्योरिटी लेवल बढ़ गया है, आप वॉलेट एड्रेस दोबारा से अपडेट कर लीजिए। किशन जी, होल्डिंग पैकेजेस 15 को आपको मिल जाएगा अपडेट की कितना परसेंटेज निकाल सकते हैं, और 16 से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आपका क्वेश्चन है कि यूएसडीटी वॉलेट रीस्टार्ट कब से हो रहे हैं, मैं ये समझा नहीं। विड्रॉल का क्वेश्चन है क्या? विड्रॉल तो आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा। विक्रम जी का क्वेश्चन है कि सर मैंने अपना टॉपअप करवाया था 100% हाफ कैशमेंट पीरियड से, 55 का हाफ था, अभी तक टीआरडीओ में कैशबैक नहीं आया। आ जाएगा, मे बी कुछ इशू रहा होगा, उसके लिए परेशान मत होइए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आ जाएगा। कोई मुझे कॉल कर रहा है, मे बी हो सकता है कि वो कम्युनिटी के बाहर का बंदा है, मैं इसको कट कर रहा हूँ। फिर से कर रहे हैं, मैं उठा ही लेता हूँ। हेलो, हाँ जी कौन? मैं आप गुइती मैम की टीम में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जूम सेशन पे नहीं है, आपको ये नहीं पता मैं जूम सेशन ले रहा हूँ? अगेन सेम प्रॉब्लम, वही लोग कॉल करते हैं जिनके पास नंबर है। अब उनको लगा कि 9 बज गया है, कॉल हो गई होगी, तो मैं अपडेट ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस तरीके की कॉल्स को अब एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि वी आर हियर गेट टुगेदर, हम लोग यहाँ पे कॉल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, विड्रॉल्स के बारे में, और वो पर्सनली कॉल कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर 1,000 आदमी भी सोचता है कि चलो आज सर को कॉल लगाते हैं, तो मेरे पास दिन की 800-900 कॉल आ जाती है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहने की बात होती है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा।
सारे विड्रॉल जो है वो 15 के बाद स्टार्ट होंगे होल्डिंग पैकेजेस की। एड्रेस अपडेट करने के लिए कस्टमर सपोर्ट पे support@mobicrip.io। कितनी कॉल्स मैं बताता हूँ, कल भी बताया था, आप कल की कॉल में नहीं होंगे इसलिए आपको नहीं पता है। support@mobicrip.io पे आप मेल करिए, अपना नया एड्रेस भेजिए, BP20 का है, TRDO का है कि TRC20 का है कि USDC का है, आप उसको भेजिए, वो अपडेट हो जाएगा। फंड वॉलेट का किशन जी आपकी रैंक क्या है, आप एक बात बताइए, फंड वॉलेट का कैसे ट्रांसफर होगा? इतना बेसिक क्वेश्चन, फंड वॉलेट से तो आईडी लगती है ना। फंड अभी मैंने अभी बताया, इस कॉल में ही बताया कि अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आपकी इनकम वॉलेट में होना चाहिए या मिंटिंग वॉलेट में। फंड वॉलेट, यूएसडीटी वॉलेट, टीआरडीओ वॉलेट, ये तीनों वॉलेट आईडीज के लिए हैं। शर्मा जी का क्वेश्चन है 30 का कहा गया, 30 तक का तो आ गया होगा। आपका एड्रेस आप चेक करिए, आप, मुझे लग रहा है कि पहली बार ही आप इस कॉल पे आ रहे हैं और आपको कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि जुलाई के तो सारे विड्रॉल्स रिलीज हो गए। आपने अपना एड्रेस चेक किया है? जो एड्रेस आपने लगाया था, यही तो बोला जा रहा है पिछले 15 दिनों से कि हैकिंग अटेम्प्ट हुई है। जो हमारे डेवलपर थे जिन्होंने नई कंपनी फॉर्म कर ली है हमारे यहाँ के पैसे से, और उन्होंने यहाँ के कोर्ट्स की छेड़छाड़ करी है, अपने लोगों के साथ छेड़छाड़ करी है, उनके फंड्स के साथ छेड़छाड़ करी है। आप अपना एड्रेस चेक करिए, हो सकता है यहाँ से रिलीज हो गया हो, आपने अपना एड्रेस चेक ही नहीं किया क्योंकि आप कॉल पे नहीं आते। अब मैं किसी भी व्यक्ति को इंटरटेन नहीं करूंगा पर्सनल कॉल पे जो कॉल पे नहीं है, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रखता हूँ। हाँ जी, सीसीएन पैकेज न्यू मेंबर के लिए $250 वाला जो है एक्टिवेटेड है, उसको मूनलाइट पार्टी भी मिलेगी। आप कौशलेन जी एक बार अपने अपलाइन से बात करिए, जूम कॉल पे इतना पर्सनलाइज डिस्क्रिप्शन मैं आपको नहीं दे सकता। जिनके एड्रेसेस रिमूव नहीं हुए हैं उनको उन्हीं एड्रेस पे आ जाएगा, जिनके रिमूव हो गए वो उनके रोल बैक हो जाएंगे, दोबारा से विड्रॉल लगा दीजिएगा। किशन जी कोई मिसमैच नहीं होगा, आराम से बिजनेस करिए, सारी चीजें ठीक हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग वेब 3 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं। यहाँ पर इस तरीके के अटेम्प्ट्स होते रहेंगे। अभी तो आप लोगों के पास या मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, हम लोग कोई 1 आधा करोड़ नहीं होल्ड करते हैं अपनी आईडीज पे, लेकिन उसके बाद भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। चोर को कुछ भी मिलेगा वो चोरी कर लेगा, उसकी आदत है चोरी करना। यहाँ से चोरी करी कहीं और भी चोरी करेगा, वो चोरी करता ही रहेगा, उसकी हैबिट है चोरी करना। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आपको लॉक कहाँ लगाना है। आप गमले सिक्योर नहीं करते हैं, वो आप घर के बाहर लगा देते हैं गार्डन में, क्योंकि पता है कि क्या ही गमला चुराएगा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने भी इतने छोटे फंड की मतलब उस तरीके से नहीं सोची थी, लेकिन जो लोग गए हुए हैं उनके लिए ये 100-200 डॉलर भी बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए वो हैकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं और कई कई सारी चीजें करी हुई हैं, मैं पर्सनली बता सकता हूँ। लेकिन जूम कॉल पे ये सारी चीजें बतानी है, मुझे बड़ी शर्म भी आती है कि इतने टॉप लीडर्स के मिलने वाले ऐसी हरकतें करते हैं। उनको इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। आप लोग इस तरीके के लोग चूरन पापड़ ही बेचें, वो ज्यादा बेहतर है। तो वो वहीं के लायक है, वो वहीं रहे। क्रिप्टो इंडस्ट्री इज नॉट मेंट फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। अजय जी ने क्वेश्चन पूछा है कि ट्रस्ट वॉलेट में से फंड डिपॉजिट कैसे, फंड जब ट्रस्ट वॉलेट में फंड रहेगा। सर आप एक पूरी जूम कॉल लीजिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल की। ये कॉल जो है ये मोबीक्रिप ऐप इंटीग्रेशन की है। कॉल पे आइए, मेरी पहली चीज है पर्सनल कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगा, चाहे जो भी है। पर्सनल नंबर का मतलब ये नहीं है कि वी आर 24/7 अवेलेबल, कि रात में भी कॉल आ रही है दिन में भी कॉल आ रही है, इतना एंटरटेनमेंट नहीं हो पाएगा।
कॉल पे आइए, सारे अपडेटेड रहिए, क्योंकि पैसा मेरे वॉलेट में या मेरे अकाउंट में नहीं आता है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और विड्रॉल आप ही के अकाउंट में आता है तो यू शुड बी अटेंटिव। सिंह साहब, आप अगेन रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपने कल की कॉल भी नहीं लिया। ये पूछ रहे हैं, मैं सबके सामने बोल देता हूँ कि सर 25 मंथ तक बस 5% हर मंथ मिलेगा। रिप्लाई सर, रिप्लाई क्या, मैंने पूरे इसके ऊपर कॉल ली हुई है। सिंह साहब, आप अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करिएगा। सर मैंने आपको बताया कि 5 महीने में 30%, हर 5 महीने में 5% का बूस्टर है। जो आपका बेनिफिट 250% जो कंपनी आपको कमिट करती है वो आपका 25 महीने में आ जाएगा। और जो आपका प्रिंसिपल है वो बाकी के 4 महीने में आएगा। फिर से सिंह साहब ने पूछा, सर आप हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने के हैं। है क्या होता है सर? सिंह साहब, ये नहीं होता है। आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरी कॉल में पहली बार आए। मिंटिंग वॉलेट से ऋतिक जी ने क्वेश्चन पूछा, मिंटिंग वॉलेट से 100% नहीं है, इनकम वॉलेट से 100% है। हाँ जी सिंह साहब, बहुत दुख के साथ मुझे सभी लोगों को बोलना पड़ रहा है कि हम लोग पिछले 1.5 साल से लगातार हर दिन कॉल कर रहे हैं, और इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कॉल पे कि कई बार मुझे इरिटेशन हो जाता है। आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, मैं इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होता हूँ, लेकिन कई बार बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चंस आते हैं कि एक हफ्ते से कॉल ले रहे हैं लगातार, हम लोग विजिट भी कर रहे हैं आप लोगों के लीडर्स के साथ, ना सीसीएन में आएंगे, ना एफएलसी में आएंगे, ना जूम कॉल पे आएंगे। कॉल करो तो ये बोलेंगे कि भैया हमारा जितना पैसा लगा था हमें कब मिलेगा, हम लोग, आपने हमको ब्याज पे पैसा नहीं दिया है। 150% का प्रॉफिट 1 साल पे कौन दे रहा है? सतेंद्र जी का बड़ा लंबा आया है, सर माई ऑल अप्लाइन डिजास्टर। सर डिजास्टर की स्पेलिंग गलत है। बट माई विड्रॉल इन वॉलेट एड्रेस एक्टिवेटेड नॉट विद आउट अप्रूवल, प्लीज टेल मी। सर मैं हिंदी समझता हूँ, आप हिंदी में लिख दीजिए ना। इंग्लिश की आपने ऐसे टाइप किया हुआ ना कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। प्लीज टेल मी हु इन अप्रूवल, आई ऑलरेडी सेंड माई ईमेल कमेंट। सर आपका जो क्वेश्चन है ना, आप मुझसे या अपने अपलाइन से अलग से पूछिएगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर कि आप भी इस सेशन पे हैं। कालेकर साहब, आपको भी भगवान बहुत बहुत सुरक्षा प्रदान करे। महेश जी,